दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। आलस इंसान जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए आलस्य जैसे इस चीज से बाहर निकलना होगा। तो हम आपको आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने जिंदगी में कभी भी आलस नहीं करेंगे। हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे मैजिक कहानी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक समय की बात थी। एक राज्य में किसी व्यक्ति ने एक राजा को दो सुंदर छोटे बाज के बच्चे उपहार में दिए। राजा ने इतने छोटे प्रभावशाली दिखने वाले बाज पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने इन सुंदर पक्षियों की देखभाल करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी अच्छी देखभाल होने के कारण ये बाज विशेष रूप से और ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगे। एक दिन देखभाल करने वाले व्यक्ति ने राजा को बताया कि बाज उड़ने लगे हैं। अगले दिन सुबह राजा ने अपने बाज से मिलने का समय निर्धारित किया। अब राजा ने उन बाजों की उड़ान देखने के लिए अपने शाही बगीचे में चल दिए। जब उन्होंने अपने एक बाज को आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देख, राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन वह दूसरे बाज को देखकर हैरान रह गया, जिसने अभी अभी एक छोटी सी उड़ान भरी और वापस पेड़ पर बैठ गया। यह देखकर राजा ने पूछा, इस बाज के साथ क्या बात है? एक बहुत शानदार ढंग से उड़ रहा है, जबकि दूसरा बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाहता है। तब देखभाल करने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज, इस बाज के साथ शुरू से ये ही एक समस्या रही है। वह इस शाखा से जुड़ा हुआ लगता है। राजा दोनों बाजों से बहुत प्यार करता था और वह दूसरे बाज को भी आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई कि राजा के आदेश पर जो कोई व्यक्ति इस बाज को आसमान में ऊंची उड़ान भरवा सकता है, उसे अच्छी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। राजा के महल में बहुत जल्द सारे राज्य के विद्वान व्यक्ति और अभिजात पुरुषों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति ने बाज को उड़ाने के लिए अपनी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सब बेकार रहा। धीरे धीरे सप्ताह बीतने लगे, लेकिन बाज अभी भी उसी स्थिति में था। वह थोड़ा सा उड़ता और फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। एक दिन राजा ने देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि आज दोनों बाज आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। राजा ने तुरंत यह पता लगाने को कहा कि यह कारनामा किस होशियार व्यक्ति ने किया है। अगले दिन एक युवक को राजा के दरबार में पेश किया गया। उसे सोने के सिक्कों और हीरे जेवरात से पुरस्कृत किया गया। राजा ने पूछा, तुमने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया है। बस मुझे बताओ कि तुमने इस बाज को कैसे उड़ा दिया है, जिसे दूसरे बड़े बड़े विद्वान नहीं उड़ा सके। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे राजा, मैं सिर्फ एक साधारण किसान हूं। जब मैंने देखा कि बाज थोड़ी सी उड़ान भरता है और फिर वापस आकर उस शाख पर आराम से बैठ जाता है, तो मैंने बस उस डाली को काट दिया जिस पर वह बैठता था। जब बाज ने देखा कि शाखा नहीं है, तो वह अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान भरने लगा। हम अपने जीवन में जन्म से ही आराम की शाखाओं पर आराम से बैठे रहते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करने या जोखिम लेने से बचते हैं, और तब हम ऊंची उड़ान भरने और अपनी वास्तविक क्षमता को देखने की अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। हमें अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए, हमें अपने जीवन में बदलावों को सकारात्मक तरीके से स्वीकार करने और अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ने की जरूरत होती है। क्योंकि भविष्य में निश्चित रूप से उन लोगों के लिए अद्भुत अवसर होते हैं जो अपने जीवन में जोखिम को स्वीकार करते हैं और जीवन में जोखिम लेते हैं।